फिनिशिंग और स्मूथनेस में बेजोड़ इंटेलेक्ट सेमी ग्लॉस पेंट, जो साधारण पेंट की तुलना में दे ज्यादा कवरेज। एंटी क्रैक, एंटी फंगल और एंटी फेड टेक्नोलॉजी से बना इंटेलेक्ट एक्स कोट शाइन, जो दीवारों की चमक को रखे सालों तक बरकरार। और साथ ही इंटेलेक्ट प्राइम सील वॉल सीलर, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर रेंज में अवेलेबल प्राइमर, जो दीवारों पर पेंट की पकड़ मजबूत बनाए और घर को रखे नया सालों साल। संपर्क करें 1800-2123-494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और जैसा कि पिछले कई दिनों से हमारे जो दर्शक हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, वो लगातार हमें फ़ोन कर रहे थे और कमेंट बॉक्स में भी कह रहे थे कि जो फसली मुआवजा है उसको लेकर के जो जानकारी है उनको अपडेट की जाए, जानकारी दी जाए कि फसली मुआवजा है वो किसानों को कब तक मिलेगा, चाहे 2020-21 की बात करें, चाहे 22 की बात करें, क्योंकि जो कॉटन की फसल है उसका खराबा हुआ था। उसके बाद जो है सरसों हैं उसमें भी जो है ओलावृष्टि के कारण जो नुकसान हुआ। तो तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं डॉक्टर बाबूलाल, हम उनसे चर्चा करेंगे। और आपका भी जो है सुझाव है हमारा कि आप भी अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ताकि अगली बार जब हम इंटरव्यू करेंगे तो आपके सवाल भी उस इंटरव्यू में हम ज़रूर रखेंगे, कोशिश करेंगे। जो आज डॉक्टर साहब जो सवाल है कि जो किसानों को जो मुआवजा है वो अब तक बीमा कंपनियों ने कितना मुआवजा है वो डाला जा चुका है किसानों के खातों में, अब निकट भविष्य में कितना मुआवजा आना बाकी है, और जो आप बता रहे हैं कि 1-2 दिन का जो प्रोसेस है उसके बारे में भी जो है जानकारी है वो दीजिए। देखिए, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में पहले भी अपने खरीफ 2021 की बात करें तो खरीफ 2021 का जो बीमा था कंपनी द्वारा वो 110 करोड़ रुपए डाल दिया था। और अभी 2-3 दिन पहले हमने कंपनी से बात की तो उन्होंने 119 करोड़ रुपए और डाल दिया है। तो अभी शीघ्र ही 1-2 दिन में किसानों के खातों में चला जाएगा। और जो करीब 125 या 150 करोड़ जो और बीमा बचा हुआ है किसान भाइयों का, वो लगातार हम कंपनी के कॉन्टैक्ट में हैं और जल्दी ही कंपनी कह रही है वो भी डाल दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, जो ये जो बीमा है ये अपने पूरे हरियाणा का है, जो आप बता रहे हैं 120 करोड़ रुपए जो डाला है, या सिरसा का है? नहीं, ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट का है। अब तक 229 करोड़ रुपए खरीफ 2021 का है, सिरसा का है। जी। तो क्या फसलें जो है कब कब खराबा हुआ, किस तरह का जो है? देखिए, इसमें मेनली जो सिरसा में 2021 में जो कॉटन की जो अपनी फसल थी उसमें जैसे गुलाबी सुंडी से और डिजीज वगैरह से जो यील्ड कम आई थी, उस यील्ड बेस पे जो हमारी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जो मुआवजा बना वो मुआवजा है ये कंपनी ने पे किया है। तो जो अब जो बता रहे हैं आपकी 2 या 3 दिन बाद जो है किसानों के खातों में जो बीमा कंपनी से बैंक को पहुंच गया है पैसा, यानी किसानों के खातों में आने से भी 24 से 48 घंटे लग सकते हैं। देखिए, शायद आज भी आ जाए, कल भी आ जाए, कुछ किसान भाइयों का हो सकता है आ भी चुका हो, और 1-2 दिन में ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो बाकी जो बता रहे हैं कि 100 करोड़ से ज़्यादा का जो मुआवजा अभी बकाया पड़ा है वो कब तक आने की उम्मीद है? वो भी कंपनी ये कह रही है कि जल्द ही हम इस पे भी काम कर रहे हैं और जल्द ही तीसरी जो इंस्टॉलमेंट है, जो बाकी पैसा बचा हुआ है, वो शीघ्र ही डाल देंगे। डॉक्टर साहब, ये एक जानकारी कि ये किस तरह के आधार पे होता है कि कितनी, कुछ किसान हमें ऐसे भी मिले कि पूरे गांव में जो है फसल जो है कुछ किसानों की ठीक रही, और जो है कुछ किसानों की ऐसा भी आ कि पूरे गांव की फसल अच्छी है फिर भी मुआवजा आ गया, लेकिन कुछ गांवों की फसल बर्बाद थी फिर भी मुआवजा नहीं मिला। तो ये प्रॉपर देखिए, ये हम प्रत्येक जो इंश्योर्ड क्रॉप हैं, जैसे 5 क्रॉप हैं, 4 क्रॉप हैं, उनका हम विलेज वाइज क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं। प्रत्येक क्रॉप की हम 4 जगह जो हमारी साइट होती है, जो आइडेंटिफाइड की हुई होती है, उसमें 4 जगह क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होती है। और जो यील्ड, एक्चुअल यील्ड जो वहाँ आती है और जो हमारे को एक एवरेज दी हुई है ब्लॉक की, उसमें जितना गैप होता है वो पूरे गाँव को मिलता है। जब भी ये इतना मुआवजा ज़्यादा मिलता है तो पूरे गांव का मिलता है ये। तो ऐसे भी आपके फार्मर होते हैं उनके पूरे गांव का मिलता है। तो ऐसे भी कुछ किसान आपके पास भी इस तरह के मिले होंगे जिनका नुकसान नहीं था फिर भी मुआवजा मिला, या जो जिनका मुआवजा? नहीं, ऐसे तो किसान जिसका नुकसान नहीं था वो तो क्यों मिलेगा, लेकिन ये एक क्योंकि पूरे गांव की यूनिट मानी गई है और यूनिट में जितना भी यील्ड लॉस होगा तो वो सभी को मिलेगा।
सब इसमें गेहूं को लेकर के हम चर्चा कर लें कि गेहूं में जो मौसम जो आपने पहले भी चर्चा की थी कि एकाएक गर्मी बढ़ी, उससे कुछ उत्पादन में भी कुछ फ़र्क पड़ा है। हालांकि आपका विषय नहीं है, जो है अब तो जो गेहूं है उसकी प्रॉपर तैयार हो जाती है, उसके बाद आपका काम ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर भी किसानों से आपने संपर्क किया होगा, क्या कुछ कितना फ़र्क जो देखिए क्योंकि अब की बार अर्ली स्टेज पे, जैसे मिल्किंग स्टेज बोलते हैं हम, पकने को तैयार थी, उस टाइम में टेम्परेचर राइज हो गया और इसके कारण जो दाना है वो श्रिंक हो गया, सिकुड़ गया। तो उसमें 10% 10 से 12% यील्ड की कमी किसान भाई बता रहे हैं और इतना आ भी रहा है, कम है अब की बार यील्ड। जी, धन्यवाद। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि किसानों का जो मुआवजा है वो बीमा कंपनी ने बैंक को ट्रांसफ़र कर दिया है और जल्द ही किसानों के खातों में आने वाले 24 घंटों के भीतर ही धड़ाधड़ मैसेज है वो बोलने वाले हैं। और जो है किसान है वो अपना जो मोबाइल है उसको ध्यान में रखें, क्या ताकि कभी भी जो है मैसेज है वो आ सकता है और उनके खाते में पैसे आ सकते हैं, क्योंकि बीमा कंपनी ने बैंक को वो पैसा है वो ट्रांसफ़र कर दिया है। अब बैंक है आगे किसानों के खातों में पैसा है वो डालेगा। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि तीसरी इंस्टॉलमेंट अभी और आनी बाकी है, जिसको लेकर के भी कृषि विभाग ने जो लेटर है वो बीमा कंपनियों को लिखा है कि जो तीसरी इंस्टॉलमेंट है वो भी जल्द जारी की जाए, ताकि किसानों को इसका नुकसान ना हो। तो वो भी पैसा है वो जल्द आपके खातों में भी आने वाला है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। आपकी इस वीडियो को लेकर के क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय है वो दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।